आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि शिक्षार्थी पहचान विकास या लर्नर आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या है तथा इसको निर्धारण करने में किन किन कारकों का इसमें मुख्य भूमिका होती है। आज इसको हम लोग विस्तार पूर्वक से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लर्नर आइडेंटिटी डेवलपमेंट कि शिक्षार्थी की जो स्वयं का पहचान है उसका विकास आखिर है क्या। तो शिक्षार्थी पहचान विकास से तात्पर्य उस गतिशील और विकसित होने वाली प्रक्रिया से है जो जिसके द्वारा व्यक्ति एक शिक्षार्थी के रूप में अपनी स्वयं की भावना का निर्माण करते हैं। यह इस बात से संबंधित है कि छात्र सीखने के संबंध में खुद को कैसा समझते हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, सीखने में वे क्या महत्व देते हैं और उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। ठीक, तो शिक्षार्थी पहचान से क्या तात्पर्य है कि यह ऐसा एक विकास का चरण है जिसमें बालक को अपने क्षमताओं को जानते हैं और वह सीखने को आखिर किस तरह से महत्व दे रहे हैं जिससे उनका क्या हो, पहचान का विकास हो सके। आखिर उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनके आखिर लक्ष्य क्या है जो उनके स्वयं के निर्माण करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हो। तो इस प्रक्रिया को जब वह पूर्ण कर लेते हैं तो स्वयं की एक पहचान क्या कर सकते हैं, विकसित कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या है, शिक्षार्थी पहचान का विकास है। तो हम लोग सरल भाषा में कह सकते हैं कि शिक्षार्थी पहचान विकास का मतलब है कि एक व्यक्ति जब अपने आप को, अपनी क्षमताओं को और अपने लक्ष्यों को वह कैसे समझता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप यह सीखते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। यह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये क्या हो गया, हमारा शिक्षार्थी पहचान का विकास हो गया। आइए आगे देखते हैं कि शिक्षार्थी विकास के प्रमुख पहलुओं में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहला इसमें है कि शिक्षार्थी जो पहचान है उसके विकास में ये पहलू क्या है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी। जैसे कि शैक्षणिक जो भी एजुकेशनल कार्य है उनमें सफल होने की शिक्षार्थी की क्या है, अपनी एक क्षमता में क्या हो, विश्वास हो। तो ये क्या है, एक मुख्य पहलू हो गया। दूसरा है कि प्रेरणा, कि आखिर सीखने में उनकी क्या भागीदारी है, उसके पीछे कारण क्या है, आखिर उसको किस तरह से प्रेरणाएं मिल रहे हैं। तो वह प्रेरणाओं को जब जानेगा तो शिक्षार्थी पहचान विकास में क्या हो, उसको मदद मिल सकती है। तीसरा है मूल्य और विश्वास, की वैल्यूज और बिलीव्स, कि सीखने में क्या वह महत्वपूर्ण मानते हैं और ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता के बारे में उनके क्या क्या विचार हैं। तो जब वह विचारों को पहचान लेता है तो यह शिक्षार्थी पहचान के विकास के लिए क्या हो जाता है, एक मुख्य पहलू के रूप में सामने आता है। चौथा है जुड़ाव और संबंध, बिलोंगिंग एंड कनेक्शन, कि एक सीखने वाले समुदाय या वातावरण का हिस्सा होने की उनकी क्या होती है, एक भावना रहती है। तो जब ये भी क्या हो गया, एक प्रमुख हमारा पहलू हो गया एक शिक्षार्थी पहचान विकास में। पांचवा है भविष्य उन्मुखीकरण, फ्यूचर ओरिएंटेशन, की सीखने और उनके भविष्य के स्वयं से संबंधित उनकी आखिर क्या आकांक्षाएं, क्या इच्छाएं, आखिर उनका लक्ष्य क्या है जो उनके भविष्य से संबंधित हो। तो ये सब क्या है, उनके जो शिक्षार्थी की जो एक पहचान है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको विकास करने में ये सब एक प्रमुख पहलू है। छठा है अभिकरण एजेंसीज, कि उनके सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण कितना है और वो अपना जो स्वामित्व है उनका, ऑटोनॉमी की उनकी क्या आखिर भावना क्या है। तो ये सब क्या है, मुख्य इनके पहलू हैं। तो एक अच्छी तरह से विकसित शिक्षार्थी पहचान से अधिक जब जुड़ाव हो और उनमें लचीलापन हो और शैक्षणिक सफलता जब प्राप्त हो सकती है, तो इसके विपरीत एक नकारात्मक या अविकसित शिक्षार्थी पहचान के प्रति क्या कर सकता है, बाधाएं डाल सकता है, जिससे एक अलगाव पैदा होगा। तो एक सकारात्मक जुड़ाव होना चाहिए और एक लचीलापन होना चाहिए, तो तभी क्या हो सकता है, एक शैक्षणिक सफलता उस शिक्षार्थी पहचान के विकास को मिलेगी। फिर अगला है कि पहचान निर्माण के निर्धारक, कि आखिर कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे हम यह पहचान सके कि जो पहचान निर्माण है उसमें यह मुख्य भूमिका निभा रहे हों। तो पहचान निर्माण एक व्यापक अर्थ में और विशेष रूप से शिक्षार्थी पहचान के संबंध में विभिन्न कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। इन निर्धारकों को मोटे तौर पर हम समझते हैं। तो पहला इसमें है व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। दूसरा है सामाजिक और संबंध परक कारक, जो क्या करता है, पहचान निर्माण में मदद करता है। फिर तीसरा है प्रासंगिक और पर्यावरणीय कारक, कॉन्टेक्चुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आइए इनको एक अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से एक शिक्षार्थी पहचान के विकास में यह निर्धारक बनते हैं कारक। पहला है व्यक्तिगत कारक,
इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो ऐसे मतलब ये कौन कौन से ऐसे कारक है जो क्या करते हैं, एक शिक्षार्थी विकास की पहचान को निर्धारण करते हैं कि शिक्षार्थियों का जो विकास है वह हो रहा है। तो इसमें पहला है व्यक्तिगत कारक की स्वयं का जो इंडिविजुअल फैक्टर, उसमें क्या आ जाएगा, पहला संज्ञानात्मक क्षमताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे कि व्यक्ति जानकारी को, वह व्यक्ति अपने जैसे कि कोई भी उनको जानकारी उसको किस प्रकार से वह अपने मस्तिष्क में उसको रख रहा है, या किस प्रकार से वह सीख रहा है, या समस्याओं का वह किस प्रकार से समाधान कर रहा है। तो उससे क्या है, उसके जो शिक्षार्थी की जो पहचान है उसमें उसकी क्या होगी, एक विकास को निर्धारण करने में यह मुख्य भूमिका निभाएगी। फिर दूसरा है व्यक्तित्व लक्षण, पर्सनालिटी ट्रेट्स की अनुभव के प्रति किस तरह से वो खुलापन है, या कैसा वो कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं, बहिर्मुखता है या नहीं, उसमें सहमतता है कि नहीं, या सहयोग की भावना है या कि नहीं, उसके जो पर्सनालिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है उसमें। तो ये क्या करता है, व्यक्ति के सीखने के प्रति कैसा उसका दृष्टिकोण है, वह कैसा दृष्टिकोण अपना रहा है किसी चीज़ को सीखने के लिए, या फिर दूसरों के साथ वो कैसे बातचीत कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये सब व्यक्तिगत कारक है जो उसको निर्धारण करने में, उसकी पहचान देने में क्या करती है, मदद करती है। फिर पूर्व अनुभव कि आखिर उसके जो सीखने में पिछली सफलताएं और असफलताएं, या फिर शिक्षक के साथ किस तरह से सकारात्मक या नकारात्मक वह बातचीत करता था या व्यवहार करता था, या फिर वो जो बचपन के शुरुआती अनुभव क्या है उसके, या जो उनके आत्म धारणाएं को कैसे आकार दे रही है, ये सब जो पूर्व अनुभव है उसका। तो ये भी क्या करती है, जो पहचान निर्माण के, ये सब क्या है, निर्धारक है जो व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आते हैं। फिर पांचवा है रुचियाँ और जुनून, कि आखिर उस बालक के कि कुछ विषयों में या गतिविधियों में वास्तविक रुचि गहरी भागीदारी को क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। मान लीजिए कोई कोई बालक है जिसको गणित पढ़ने में बहुत रुचि है, ठीक है, गणित को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि है, तो कहीं ना कहीं ये जो विषय में जब वह गतिविधियाँ अच्छे से तरीके से करेगा, उसमें भागीदारी रूप से उसमें भाग लेकर के जब उसको करेगा, तो कहीं ना कहीं ये सब उसको बढ़ावा दे सकती है, उसके स्वयं के पहचान को विकास करने में, है ना। तो एक सकारात्मक शिक्षार्थी पहचान में योगदान कर सकती है। फिर दूसरा है कि सामाजिक और संबंध परक कारक, सोशल एंड रिलेशनल फैक्टर, कि अब देखते हैं कि सामाजिक या फिर जो रिलेशन फैक्टर्स है, आखिर वो कौन कौन से हैं जो क्या करते हैं, एक जो शिक्षार्थी की पहचान है उसको निर्धारण करते हैं। जैसे कि पारिवारिक प्रभाव, कि फैमिली का क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि माता पिता की क्या अपेक्षाएं हैं, वह किस प्रकार से बालकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, या किस प्रकार से उनको मोटिवेट कर रहे हैं, शिक्षा में किस तरह से उनको भागीदारी के रूप में अपना रहे हैं या नहीं, या फिर घर के सीखने का माहौल महत्वपूर्ण क्या करता है, इसमें भूमिका निभाता है। कि घर का अगर माहौल अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं बालकों को सीखने में क्या मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे जिससे क्या है, शिक्षार्थी की जो पहचान है वह उसमें विकास होगा। फिर दूसरा है सहकर्मी संबंध, की पीयर रिलेशनशिप, कि आखिर सहपाठी हो गए, उसके जो पढ़ने वाले साथ में है, दोस्त हो गए, या फिर सहकर्मी हो गए, या फिर जो उनकी संस्कृति का प्रभाव है वह सीखने के प्रति क्या करता है, एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। अगर उनका जो जो भी मित्र मंडली है, अगर उनका सहयोग कर रही है, उनके उनके अच्छे आपस में जुड़ाव है, या फिर सामाजिक जुड़ाव को क्या करती है, एक आकार दे सकती है। अगर यह सहकर्मी संबंध या पीयर रिलेशनशिप अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं उसके एक पहचान में यह मुख्य भूमिका निभाएगी। फिर है शिक्षक छात्र संबंध, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि शिक्षकों के साथ संबंध की जो गुणवत्ता है, जिसमें समर्थन हो गया, किस प्रकार से वो शिक्षकों को समर्थन दे रहे हैं, जब वह यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो किस प्रकार से बालक उसको समर्थन दे रहे हैं, या फिर किस प्रकार से उसको फीडबैक दे रहे हैं, या कैसा उसमें मार्गदर्शन शामिल है। तो एक छात्र के शिक्षार्थी के रूप में अपनी क्या है, एक आत्मधारणा को गहराई से क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब अच्छे वे में चलेंगी तो जो उनका जो शिक्षार्थियों के पहचान है उसको एक विकास मिलेगा। फिर है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड, की शैक्षिक सफलता के संबंध में सामाजिक मूल्य हो गए, सांस्कृतिक जो मानदंड है या फिर जो अपेक्षाएं हैं, एक शिक्षार्थी की पहचान को क्या कर सकती है, प्रभावित करती है। फिर पांचवा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, SES, की जो भी उनका संसाधनों तक पहुंच है, या स्कूल की शिक्षा की जो गुणवत्ता है, या जो पारिवारिक जो सहायता जो मिल रही है, जो अक्सर क्या होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से संबंधित होती है, जो क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट वे से पहचान निर्माण को क्या कर सकती है, प्रभावित करती है। फिर इसमें अगला है तीसरा, कि प्रासंगिक और पर्यावरणीय कारक, की कॉन्टेक्चुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जो उनके जीवन से संबंधित या फिर जो वातावरण से जो संबंधित है कारक, वो कौन कौन से जो उनके पहचान निर्माण में
क्या करती है, मतलब उनके जो शिक्षार्थी का जो पहचान है उसके विकास में यह क्या करते हैं, एक मुख्य कारक होते हैं। जैसे कि विद्यालय का वातावरण और संस्कृति कि बालक जिस विद्यालय में पढ़ रहा है कि उसका वातावरण कैसा है, स्कूल का जो समग्र वातावरण है, उसके मूल्य क्या है, या उनका जो डिसिप्लिन है वो किस तरीके से है, या फिर छात्र की आवाज़ के अवसर पहचान को वह आकार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या उसके जो शिक्षार्थी हैं उसके जो विकास है उसमें उसको सहायता मिलेगी। फिर दूसरा है पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र, करिकुलम एंड पेडागोजी कि पाठ्यक्रम की क्या प्रासंगिकता है, या पाठ्यक्रम उनके जो अनुभव है, जो उनके अनुभव है, मतलब अनुभव का क्या मतलब है कि जो उनके जीवन से संबंधित हो, जो भी ऐसे पाठ्यक्रम है या जो भी उनके पढ़ाई के जो टॉपिक्स डाले हैं, क्या उनके डेली लाइफ से वो संबंधित है, या फिर जो भी उसमें टीचिंग मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, जो मूल्यांकन की जो पद्धतियाँ हैं, किस तरह से हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये सब जो सक्रिय सीखने के अवसर इस बात को क्या कर सकती है, प्रभावित करती है कि छात्र खुद को शिक्षार्थी के रूप में वह कैसे देखते हैं। जब ये सब चीज़ें अच्छे वे में चलते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षार्थी पहचान के विकास को एक मार्ग मिलता है। फिर है तीसरा, इसी के अंतर्गत जुड़ाव के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंगेजमेंट कि किस प्रकार से जो भी पाठ्य से अलग अलग जो गतिविधियां कराई जा रही है, पाठ्यक्रम के अनुसार अगर अलग अलग जो भी गतिविधियां कराई जा रही है, या फिर नेतृत्व की जो भूमिका उनको मिल रही है, या फिर जो वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने को लागू करने के अवसरों तक पहुंच या उद्देश्य और जुड़ाव की भावना को भी जो क्या करती है, बढ़ा देती है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जब उनको मिलते हैं तो शिक्षार्थियों के जो विकास पहचान है उसमें उसको मदद मिलती है। फिर चौथा है सामाजिक आख्यान और रूढ़िवादिता, सोशियल सोसाइटल नैरेटिव्स एंड स्टेरियोटाइप्स कि शिक्षार्थियों में कुछ समूहों या शैक्षणिक रास्तों के बारे में क्या है, व्यापक सामाजिक संदेश कभी कभी व्यक्ति की अलग आत्मधारणा को क्या कर सकती है, प्रभावित भी कर सकती है। तो ये सब क्या थे, ये सब कारक थे जो क्या कर रहे थे कि शिक्षार्थी जो पहचान है शिक्षार्थी की उसको निर्माण करने में एक ये सब क्या है, निर्धारक है, जो क्या कर रहे हैं, शिक्षार्थी की पहचान को एक रास्ता दे रही है। उनकी जो शिक्षार्थी पहचान विकास है उसको एक निर्धारण कर रही है कि इन कारकों के द्वारा उनका क्या हो सकता है, जो विकास है वो हो सकता है। तो ये निर्धारक क्या है, जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं और उनका सापेक्ष महत्व अलग अलग व्यक्तियों और विकास के विभिन्न चरणों के लिए भिन्न हो सकता है। इन कारकों को समझना शिक्षकों और अभिभावकों, जो भी पेरेंट्स है और जो भी शिक्षक है, उनके लिए क्या है, एक सकारात्मक शिक्षार्थी पहचान विकास के लिए एक समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।